because meditation means different thing to different people, but it is a matter of an experience which you can't, I believe, translate in language. You can only up to some extent make others understand. But as you said very rightly, that it is connected to the mind and body, total peace of mind, no thoughts, only your breath. It is like dying. Osho Rajni said that it is like dying, being live. Thank you. I am very happy to be with so good people. Thank you, Guruji. And thank you, Bhaiya. So nice to see you here. And pranam to Bhabhi ji also. Pranam to Bhabhi ji, आपको ही pranam. Bhabhi ji, आपको नमस्कार. I am very happy to see with my family, and my real family is my elder brother and is my Bhabhi. Bhabhi pranam. है ना? He is saying. So now again I am coming on the point. Everybody is in a different level. Yes, my dear Neha. Yes, say what is meditation? So for me, meditation is a process of to train your mind to focus and redirect your thoughts and be aware of yourself and surrounding and get connect with your inner self. As for me, the meditation is to connecting yourself and your surrounding. Very good, very good, very good. Now just see, as per me, okay, I respect for everybody's feeling. There is only one word, meditation. In Hindi we say ध्यान. हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से उसको बयान किया कि श्वासों का प्रतिबंध ध्यान है, मन का कंट्रोल ध्यान है, अपने अंदर की यात्रा करना ध्यान है, और अंदर के गहराई करके अंदर की बात सुनना ध्यान है. अलग अलग प्रकार के विचार आए. एंड एवरीवन थॉट्स इज देयर. जो भी आपके उत्तर थे सभी सही थे. जिस प्रकार भैया ने भी बोला, सभी कहीं ना कहीं ओवरऑल मिलजुल कर एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं. एयरपोर्ट पे सेम फ्लाइट रहती है, अलग अलग लोग रहते हैं, तो दिस इज द सेम थिंग. तो एज पर मी, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज योर नेचर. ध्यान आपका स्वभाव है. आपको इसको सीखने की जरूरत नहीं. पहला ध्यान, there are two type of meditation is पर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली. एक डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग है मेरी सोच में. ध्यान दो प्रकार का है, एक बाहरी ध्यान और एक अंदरूनी ध्यान. याद करें ध्यान शब्द का परिचय हमारा when we are 3-year-old, 4-year-old, that time we got related with the name of ध्यान. मां कहती थी साइकिल पे, बेटा ध्यान से जाना. रिमेंबर, बेटा ध्यान से गाड़ी चलाना, बेटा ध्यान से काम करना. What is ध्यान? There is also meditation when you are involved with one process 100% to live your thoughts, live your emotion, totally involve yourself. That is also one meditation. One mother is making food for his son. अपने बच्चे के लिए मां बड़े भाव से स्वादिष्ट खाना बना रही है, वह भी एक प्रकार का ध्यान. हमने ध्यान को अलग अलग शब्दों में बयां कर दिया, भाई ध्यान ही है. लेकिन एक पर मेरे विचार, जैसे आप लोगों ने विचार बोले, मैं नहीं चाहता कि आप भी मेरे विचारों से सहमत हो, लेकिन मेरे विचारों पर आप नजर डालो कि कहीं ना कहीं ध्यान भी एक वो प्रोसेस है जिसमें आपका ध्यान तो स्वभाव है, हमको नहीं खींचना, हमको नहीं चाहिए सीखने का. अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, अगर आप पूरे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ हैं, जुड़े हुए हैं, अपने काम के साथ हैं, ना कोई फादर एलिमेंट, ना कोई बच्चे का एलिमेंट, ना कोई स्ट्रेस, उस वक्त केवल आप और आपकी कलम और आपका काम, आप और आपकी कीबोर्ड और आपका काम, that is also one type of meditation. But that meditation is outer meditation. For inner meditation, there are two meditation. For outer meditation, you require concentration. आपको बाहर के ध्यान के लिए concentrate करना पड़ेगा. और for inner meditation, you not required to concentrate. You watch what is the hurdle in your concentration.
जैसे आपने अपनी आंखें बंद करी, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर छोड़ दिया। अभी आपको श्वासों पर ध्यान नहीं करना है। जो चीजें श्वासों पर ध्यान ले जाने में अवरोध बन रही, व्हाट्स द हर्डल बिकमिंग इन योर attention on your breath, you have to become aware of that. Agree? समझे आप मेरी बात को? समझे आप? ध्यान, एक बाहर का ध्यान तो अलग है। एक माँ, एक पिता तैयार हो रहा ऑफिस जाने के लिए, जल्दी जा, वो भी एक ध्यान है। माँ बेटा बोल रहा, मम्मी बोल रही बेटे को, बेटा ध्यान से जाना। ये तो हमारा स्वभाव है। ये ना कोई टेक्निक है, हमारा कोई एमबीए की डिग्री, एमबीए कोई नहीं। पर हाँ, जिस प्रकार बाहर का ज्ञान पाने के लिए एक शिक्षक की जरूरत होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ में टीचर लगता है। जिस प्रकार माँ को खाना बनाने में बेटी ने उनको उनकी माँ ने सिखाया होगा कि खाना कैसे बनाना, उसी प्रकार अंदर के मेडिटेशन के लिए भी आपको कोई स्पिरिचुअल पर्सन लगता है, गाइडर लगता है। सो डोंट बिकम में टेक ए मेडिटेशन is a technical word. It is a very simple nature. Is a your nature. In respect of outer meditation, I explained it very beautifully. Now inner meditation, अंदर का ध्यान, कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई नहीं है, आपके पास कोई प्रोफेशनल मेंटर नहीं, स्पिरिचुअल मेंटर नहीं है, ना आपने कोई गुरु करा है, तो आपका पहला गुरु आपकी जो श्वास चला रहा है वो। कई लोगों ने जीवन ताड़ लिया, अपना समाधि में चले गए सिर्फ अपने सांस पर ध्यान। तो आप भी अपनी श्वास, जैसे ध्यान के 3 प्रकार होते हैं, धारणा, कल्पना, इनके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं। आप तो जैसे पहला ध्यान आपने अपने श्वास पे लगाया कि श्वास बाहर जो जा रही है, इस पर मुझे पूरा ध्यान रखना है। आपको मेरा सजेशन है, आप उस पर ध्यान मत लगाओ, लेकिन बाहर जाने वाली श्वास को अटेंशन 100% देने में अवरोध क्या क्या आ रहे हैं। अवरोध क्या आएंगे आपके? एक विचार आएंगे। The hurdles, what? First, thoughts. Because why thoughts? अब बताओ thoughts क्यों आते हैं? Anybody can say? विचार क्यों आते हैं? Because our mind is controlled by moon, right? Moon is a water element. And आपने देखा होगा अपने 12 कमरों में त्वरितता से घूमने वाला केवल एक प्लैनेट है, मून। तो मन का स्वभाव है चंचल रहना, कभी भूतकाल कभी वर्तमान में जाना। He never want to believe to keep in the present. तो ओवरऑल ये ध्यान को दूसरा परिभाषित करें तो अपने आप को प्रेजेंट मोड में रखना ही ध्यान है। और जहां पर ये कल्पना की बात है, हम लोग ग्रस्त के लोग हैं कि जहां निर्विराद हो जाए, अंदर गहराई में चले जाओ, अंदर से उत्तर आने लगे, आप ही ब्रह्म हो। It is a very long, एक लंबी प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस। ये तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है वो निकल कर बाहर आएगा। मैं एक बार ध्यान करूंगा, आपको हो सकता है सभी लोगों के ओपिनियन अलग अलग रहेंगे। कोई क्या सोचेगा, कोई को हरी लाइट दिख रही है, कोई ग्रीन लाइट दिख रही है, कोई को कुछ नहीं दिख रहा है, किसी में अलग अलग शरीर। तो आपके शरीर में हर चीजें भरी पड़ी हैं, कूट कूट के। मन के खजाने में माया ही माया। ये आपके ऊपर है कि आप कितना अंदर से खींच सकते हो। तो नेवर कंपेयर योर मेडिटेशन एक्सपीरियंस विद समवन एल्स। इट इज द बिगेस्ट सबसे बड़ी गलती होती है। और यार, और कभी अपने को मेडिटेशन, आपके अनुभव किसी को बताना भी नहीं कि आज तो मेरे ध्यान में ऐसा हुआ कि आज तो मैं मेडिटेट करा, ब्लू लाइट से ऐसी लगी, मेरे पीछे घूम के गई और सामने आके गई। तो व्हाट द अदर पर्सन, माय गॉड, अदर पर्सन के मन में यही रहेगा कि मेरे ब्लू लाइट क्यों नहीं आई, व्हाइट लाइट क्यों नहीं आई, व्हाई मे बी पॉसिबल आई डिडंट मेक ए प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन, मैं ध्यान नहीं कर पाया। कभी आपका ध्यान किसी और के हिसाब से लग ही नहीं पाएगा। आपके अंदर जो एलिमेंट है वो कोई ब्रह्मा है, कोई विष्णु है, कोई महेश है, अलग अलग कौन सा देवता अंदर बैठा आपको क्या। ओके, तो ध्यान, there is a meditation, is a definition. One is outer meditation where you require concentration. Another is inner meditation where you require. अब जैसे आपको ABCD आता है, अब स्टेप बाय स्टेप सिखाया होगा, तो पहले अपनी सांस पर ध्यान ले जाओ। अरे आप तो अपनी आंखें बंद करो,
फर्स्ट अपने ब्रेथ पे ध्यान नहीं जाना है, वॉच योर थॉट्स। जिस जिस चीज जो हर्डल बन रहा है उस पर फोकस करो। Then your thoughts is just like a street dog. आपका ध्यान क्या, जो विचार आते हैं केवल स्ट्रीट डॉग। आप गाड़ी चलाते हैं, स्ट्रीट डॉग आपके पीछे भागते हैं। When you stop your car, स्ट्रीट डॉग भागते क्या? नहीं। There is same thing about the thoughts. So if you want to control our thoughts, aware about thought. कभी भी जीवन में एक विचार स्थायी नहीं रहेगा। जहां आपका ध्यान उस विचार के साथ बहे, वह दो विचार साथ में ले आएगा। तो कभी माइंड में ये करके आप थोड़ी मेहनत मत करना कि मेरा दिमाग निर्विचार हो जाए, मैं उन सब विचारों पे ध्यान ले जाऊं, बस ये मान के चलो। और जिस चीज का जो आपकी हर्डल बन रही है उस पर आपका ध्यान गया, वो ऑटोमेटिकली खत्म होती जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका ध्यान आपकी श्वास पे आएगा, क्योंकि अल्टीमेट लास्ट गोल आपका ब्रेथ ही है। ये ब्रेथ जो ऑपरेट कर रहा है, संसार, यही आपका भगवान है, यही आपका गॉड एलिमेंट है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन अबाउट मेडिटेशन। दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, क्योंकि जो आप स्वयं से सीखते हो ना, वो अलग बात है। हाँ ठीक है, मैं स्वागत करता हूँ सब लोगों का कि जैसे आपने बताया गुलाटी जी की विपस्सना में गया, आपने विवेकानंद जी का नाम लिया। अरे विवेकानंद जी भी आपकी जैसी पर्सनालिटी थे, 5 एलिमेंट। ही लॉस्ट हिज बॉडी इन द 45 एज। विवेकानंद जी जैसी आप में भी शक्तियां भरी पड़ी हैं। मैं आप में वह शक्तियां जगाने का मेरा काम है। विपस्सना जी के गोविंद का भी एक आम इंसान थे। पहले उन्होंने अपने आप को उस लायक बनाया कि ध्यान दूसरों को सिखा दिया। वो सब आप में मौजूद क्यों नहीं है? ऐसा आप अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? यू आर एबल टू डू योर मेडिटेशन बाय योरसेल्फ ओन। आई एम नॉट सेइंग यू डू ओवर कॉन्फिडेंस ऑन यू। व्हेन यू नीड इज अ लर्निंग, मुझे लगता है आपको सीखना है तो आप सीख भी लो, पूछ भी लो। जिस प्रकार आप रास्ता पूछते हैं, ये एरिया कहाँ आएगा, यू आस्क समवन ना, देन आस्क एंड डू एज पर यू नो। ये मेरा थोड़ा आज 10-15 मिनट का मैंने आपसे मेडिटेशन पे आपसे चर्चा की, आपके विचारों के साथ, और मेरा भी विचार है। और मैं कह रहा हूं आपको कि आप जरूरी नहीं है कि जैसे मेरे विचारों से सहमत हो। यू टेक योर ओन डिसीजन। इज गुरुजी सेइंग राइट और रॉन्ग? यस, माय गॉड, टुडे लॉट ऑफ नॉलेज। आज हमने ज्यादा बोल दिया। नाउ टुडे अगेन आई टेक 5 minutes more. And I want to say, before I say Harleen, because Harleen was very superbly yesterday explained about the Guru Granth Sahib. He said 1, 2, 2 एक जो उन्होंने वाणी अभी पढ़ी वो भी अच्छे। तो हम चाहेंगे 5 मिनट हरलीन भी इंग्लिश में हमें बताए कि हम भी एक रास्ता, वो भी है गुरुवंत का। वो लोग तो वो गुरु को ईश्वर माना उन्होंने, तो उसकी वाणियों में से कैसे हम सब लोग लाभान्वित हो सकते हैं। हरलीन। जी गुरुजी। गुरुजी, मैंने कल सोचा था कि मैं बताऊंगी कि जो फिलॉसफी ऑफ सिखिज्म है, बेसिक फिलॉसफी, राइट फ्रॉम गुरु नानक देव जी टू गुरु गोविंद सिंह जी, हमें इंस्ट्रक्शन है फिलैंथ्रोपी की, सेवा की, एंड नॉट ओनली मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, जो कि कहा गया है कि 10% ऑफ आवर इनकम वी शुड कंट्रीब्यूट, वी शुड डोनेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द नीडी पीपल, बट ऑल्सो मैनुअल सेवा, जैसे कि आप आश्रम्स में और जेल में भी जाके करते हैं। सिमिलरली, मतलब that is expected of us. So philanthropy is a core of the philosophies, various philosophies. उस पे भी मैंने कुछ सोचा था कि मैं बताऊंगी कि गुरु नानक देव जी ने 3 चीजें कही हमें करने के लिए। किरत करो, वंड छको, नाम जपो। फर्स्ट, किरत करो मीन्स ईमानदारी से कमाओ। दूसरा, वर्क फ्रॉम ऑनेस्टी। सॉरी, work from honesty, whatever you yes. earn,
To earn Yes. from honesty. Earn from honesty. And second, Vand Chako means distribute to the needy people. And third is Naam Japo, which means meditate. So, तीनों चीजें we are expected to do, and I don't know हम लोग कितना कर पाते हैं, पर ये core है, and I think I also try to follow as much as I can. आई थिंक ये जब लॉकडाउन ओवर होगा तो सब लोग थोड़ा सा फिजिकली भी लग जाएंगे टू अपलिफ्ट दी सोसाइटी, जो भी लोगों का नुकसान हुआ है इन दिनों में. हाउ ब्यूटीफुली शी एक्सप्लेन थ्री थिंग्स. ये पूरा अध्यात्म सीमेंट किया गया कि जो भी काम करो, यू अर्न व्हाटएवर यू वांट, अर्न फ्रॉम ऑनेस्टी, एंड व्हाटएवर अर्निंग यू आर गेटिंग इज नॉट इन योर हैंड्स टू 100%. 1% on yourself, another percentage of your family needs a net, and 1% minimum should be for the societies those are seeking our help, जो हमारी मदद से चाहते हैं. Okay, Harleen, is it over? Thank you very much for the small knowledge you have given. Work from honesty, hey, help for someone else. Yes. Actually, Sumiran means person who's operating your breath. We know them: Guru Granth Sahib, Allah, Ishwar, Bhagwan, Sai Baba, Mahakaleshwar. They're your deity. But everyone deity's connection with your breath happen. Okay, very good. Now I ask Mr. Greg again. Greg. Greg is a personality. I watch him in the Seattle. He, whenever, what the quality I appreciate, when you ask any question, he reply any question. He never ask from his own. आप सामान्यतः हमारे जीवन में हमारे वाद विवाद में लड़ाई होती है, ये बोल दिया तो उसको. वे पर्सन, whenever if you want to ask something, he give the reply. If you are unable to understand, ये बोले. ये आप एक जिसे कि डिवाइन गुण को मान के चलो. Whenever you say something to anyone, you want to reply. Try to listen someone. किसी को सुनना अपने आप की डिवाइन क्वालिटी है. हमने सुना था चाणक्य के अंदर कि अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता हो, आपकी बात पर ध्यान ना देकर अपनी बात करता हो, तो ऐसे व्यक्ति रिलायबल नहीं होते. फर्स्ट इज लिसनिंग इज द डिवाइन क्वालिटी. किसी को सुनना इज अ डिवाइन क्वालिटी. वह आपसे कुछ कह रहा है, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म से कुछ कह रहा है, वो ब्रह्म के वर्डिंग्स काट कर हम अपनी वर्डिंग्स बोल देते हैं. रिमेंबर फ्रॉम टुडे, whenever he saying, just listen complete, accept everything, then you take action. I know everybody is highly mature intellectual, but as per me, the people, even I am also included person. Even when I was converted with the Jaya and all, I started messing about me. Anyone, Baljinder, and sometime I talk with the Amit also, Dinu also. But I know because I know only because I never believe in the gupshup and all. They say they respect me a lot, everybody. But now I am talking with the friend. You are talking, you listen. आप जब तक पूरा सुनेंगे, उसके बाद आप हफ्ता भर करें, 15 दिन करें, और आप अपने एटीट्यूड में परिवर्तन देखें. They respect you. Okay? Yes. So the Greg, how are you? What's your feeling? Doing Very good. happy. How are you? I am very fine, but after seeing you, feel super fine, and recall that moments which we spent in the Seattle together. Do you remember Mount Rainier? No, you will come next time. So how are you? How is the position of the coronavirus there? Doing good. You are in the lockdown? What? Yes, it is lockdown, Prabhu. It was difficult in Seattle right now. It's not a great timing of our life here, but people are struggling, and we tried our best to help out with the Guruji's help. And then Guruji, that we went to the international LA, Mexico, and everything. You did awesome. It's so peaceful, so delighted, and you did such a beautiful yoga and everything. We hope to see you again here. Yes. To help us out.
Yes, with the help of you, I perform the yoga in cruise. This time I am unable to think because due to lockdown, where I go, कहाँ करना पड़ेगा, क्या है, सब is everything. We want to say thanks to Jay for helping everyone to get together here in this perform with all of us together. It means a lot. Blessings, blessings, blessings. No? Thank you. Thank you, blessings again. So now we come. Anybody want to share? Anybody want to ask about whatever explanation I have given about the meditation? कोई पूछना चाहता है या हम प्रार्थना में जाएं? Yes, अय्यर जी, very good. हाँ जी बोले. नमस्ते गुरु जी. दो चीजें हैं. एक जो मेडिटेशन के बारे में जो आपने कहा, मैं कुछ साल पहले जिड्डू कृष्णमूर्ति, आपने नाम सुना हो? नहीं जिड्डू कृष्णमूर्ति जी की मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था. तो वो कहते थे कि लेट अस मेडिटेट, और सब लोग आंखें मूंद करके एकदम सीधे तन के बैठ गए. तो उन्होंने कहा कि मेडिटेशन का ये मतलब तो नहीं है कि आप आंखें मूंद करके बैठ जाइए. उन्होंने कहा जिस वक्त जो काम कर रहे हो उस वक्त उस काम को उस वक्त 100% काम करना ही मेडिटेशन होता है, ऐसा उन्होंने कहा था. और उन्होंने ये भी कहा था कि बी एन ऑब्जर्वर देन टू बी ऑब्जर्व्ड. एक बात उन्होंने कही थी तो मुझे याद है, तो मैंने आपको कह दूं. आपने कहा कि बेस्ट लिसनर, वो उनके ही व्यूज होंगे. आई एम नॉट अवेयर. एनीवे, आपने बताया इसके बारे में कोई प्रश्न है क्या आपके पास? एनीबॉडी वांट टू आस्क द क्वेश्चन? एनीवे, आइए. ओके, नाउ वेरी गुड. एक और बात, ये लिसनिंग तो आपने किया ना, बेस्ट लिसनर होना चाहिए. हाँ, तो बात सुनता है वो मतलब अच्छी तरह से सोच के दोबारा उसका जवाब दे सकता है. इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, छोटा सा है. ये मंदिर में जब लोग जाते हैं तो मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान की मूर्ति होती है, और जो भक्त जाते हैं वो मन्नत मांगते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा. भक्त बोलता है, भक्त सोचता है मन में, भगवान कोई जवाब नहीं देता वहां पर. और जब वो भक्त की मन्नत पूरी हो जाती है तब भी जाके वो बोलता है तुमने ये दिया तो ये वापस ले लो, ये कुछ चढ़ाता है वगैरह, तब भी कुछ बोलता नहीं है. तो इज बेस्ट लिसनर, इज बेस्ट इज दैट पर्सन आई वांट टू से. वेरी गुड, वेरी गुड. Like how beautiful knowledge is coming from yours. आपके पास नॉलेज आ रहा है, और आई एम वेरी हैप्पी कि आप जो सुना हुआ नॉलेज, वॉट एवर नॉलेज यू आर डिलीवरिंग, ये बड़ी बात है. हम तो ये मान रहे हैं कि हर व्यक्ति, एवरीबडी इज ए लर्नर हियर. हर व्यक्ति, इवन आप और मैं, सब कुछ, एवरीबडी इज लर्नर. इफ समवन से आई नो एवरीथिंग अबाउट द मेडिटेशन, इज ए जीरो. Everybody is learner. May be possible sometimes you can ask. कई लोगों ने प्रश्न ऐसे कर देते हैं, हम लोगों को सोचना पड़ता है यार कैसा प्रश्न कराए उन्होंने. तो आप तो अपने अंदर की इनर पावर को समझो, इनर सेल्स को समझो. Whatever voice is coming during the collectively prayer session, that you do it. Now we one different meditation today. एक अलग प्रकार की प्रार्थना करेंगे आज हम. थोड़ा आप भी एंजॉय करेंगे उसको. Rotate your body first. Just see how Neha. I respect the Neha's putting the cloth on her head. It means I respect the culture of the. It means whenever you are in the prayer mode, you have to cover your head. That is the art of living. She got it due to the Islam. Okay, that I, because every religion I have no problem in appreciate. We are in the appreciate, but she always believe that we have to. तो ये मैं सब, जैसे आप लोग सिखिज्म में ये पुट अप द हेड हमारे सर पर तो होना ही है. ये सब कई चीजें ऐसी रहती हैं जो एक जीवन जीने की कला सिखाती है आपके धर्म के द्वारा. Now anti-clockwise, slowly, anti-clockwise.